नमस्कार, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है, मैं सोकर के उठ चुकी हूँ। अब मुझे मैं और नहा वहा लेकर के फ्रेश हो गई और मुझे जाना है जॉब पर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आप लोग पूरी वीडियो देखना और बताना कि वीडियो कैसी है। A few moments later. फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैं मोटो को उठाते उठाते थक गई और ये उठी ना रही और मुझे जाना था जॉब पर। फिर मुझे लेट होने लगी। फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं इसको उठाते उठाते थक गई। मैं तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पसीने भी आने लगे। फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे होने लगी लेट और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था जॉब का और मेरा जॉब का फर्स्ट डे था। तो मैं सोची कि जल्दी चली जाती हूँ। फिर मैं चली गई कंघी करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक कंघी नहीं किया था। कंघी करने जा ही रही थी मैं। फिर मुझे लगा कि यार मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसे लग रहा था कि मैं आज बहुत खुश हूँ और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। फिर मैं सोची मुझे लेट हो रहा है तो मैं कंघी कर लेती हूँ। फिर मैंने कंघी किया और मैंने रात को ही शैम्पू करके बाल को धुल लिया था, तो इसकी वजह से मेरे बाल बहुत उलझ गए थे। फिर मैंने देखा वाह यार, ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रेट करवाई हूँ बाल में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं रेडी हो गई। रेडी होकर के देख सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट्स करके बताना ज़रूर। ये मेरा जॉब का अबे जल्दी बोल, कल फर्स्ट डे था। उसके बाद मैंने जा कर के अपना बैग लिया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और फिर मैं बैग लेकर के आई। फिर यहाँ पर एक वीडियो बनाई। फिर वीडियो अपना मोबाइल ली और बाय बाय करके चली गई। फिर जाने के बाद आगे जो भी हुआ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना पाई। बट हाँ, कुछ ज़्यादा ही बुरा भी हुआ और अच्छा भी हुआ। मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ। बात तो मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया था। मैं वहाँ से आ गई थी वापस, ठीक है। अब मैं दूसरी जगह यहाँ पे दूसरे प्लेस में आई, तो यहाँ का मुझे कुछ पता नहीं है कि मतलब कहाँ पे कैसे जाना है कैसे नहीं। तो फिर भी मैंने जॉब ढूंढा, तो मुझे जॉब तो मिल गई अच्छी खासी, 20-22 हज़ार सैलरी भी है, अच्छी खासी मिल गई मुझे। बट बात ये है, प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कैसे जाना है कैसे नहीं। और मेरी फ्रेंड को तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा लोकेशन हर एक चीज़ पता है, ठीक है। मुझे जाना था, मतलब कि एक यहाँ पर जो नाम है प्लेस का, मुझे जाना था वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था रास्ता वहाँ का। तो मैं क्या बोलते हैं, पहले तो मैं वहाँ पे मतलब गई, मैं दूसरे बस में बैठ गई, ठीक है। उसके बाद मुझे पता नहीं था। फिर मैं रॉन्ग बस पे बैठ गई। फिर आगे देखो क्या हुआ, पूरी वीडियो देखो। जहाँ पे मुझे जाना था वहीं से वो बस वापस आ रही थी और मैं उस बस में बैठ गई और फिर मैं वहाँ तक चली गई। और मेरा टाइम हो रहा था, मुझे 11 बजे तक वहाँ पहुँचना था। तो मैं यहाँ से 9:30 बजे निकली थी, फिर भी मैं टाइम से पहुँच नहीं पाई। मुझे 30 मिनट लेट ही हो गया था। वो भी इसकी वजह से लेट हो गया था कि मैं उल्टे बस में बैठ गई थी। और मैं बस का टिकट तो फ्री है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर यहाँ पर दूसरी बस में बैठ गई मैं, और मैं पता नहीं कहाँ पे, बस का नंबर तो सब सेम होता है, फिर मुझे इसलिए नहीं उसी पता। जगह पहुँच गई थी जहाँ मुझे मतलब नहीं जाना चाहिए था। फिर वहाँ से जब मैं टिकट लेने लगी बस का, तो बस वाले ने बोला कि अरे यहाँ तो बस जाएगी नहीं, यहाँ से तो आ रही है। तो मैंने बोला हैं, मैं फिर से वही उसी जगह पे आ गई। फिर मैं उल्टा बैठ गई। फिर मैं वहाँ से उतरी और वहाँ से दूसरी जगह दूसरी बस ली। फिर दूसरे बस से फिर मैं वहाँ तक गई। फिर दूसरे बस में भी दूसरे गलत पे बैठ गई, क्योंकि मुझे बस का नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेट्रो का तो थोड़ा नॉलेज है। मेट्रो से तो चली आती हूँ, उससे तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होती। बट बस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर रहना है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना होगा ना। कब तक हम किसी से पूछते चलेंगे, किसी को लेते चलेंगे कि मेरे साथ चलो मुझे छोड़ो, बड़ा ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अदर प्लेस में क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है? और पूरी वीडियो देखना बहुत मज़ेदार है। भाई मैं तो परेशान भी हुई, लेकिन समझ में आया कि हाँ, अगर कोई चीज़ ना पता हो तो फिर कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। सुबह सुबह थी, मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने पिया लस्सी। उसके मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बाद मैं दूसरे बस से उतर के फिर मैं दूसरे बस पे गई, जो बस सही थी, जहाँ पे मुझे जाना था। फिर वहाँ से मैं दूसरे बस में बैठ गई। दूसरे बस से फिर वो भी बस मुझे दूसरी जगह उतार दी, पता है। वहाँ वो मेट्रो पे उतार दी दूसरी जगह पे। फिर वहाँ से मैं दूसरी बस ली। एक लड़के ने मेरी हेल्प की, उसने बताया ऐसे आप जाओगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे। फिर मैंने बोला ठीक है। और आज मेरे जॉब का फर्स्ट डे था, तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि किस तरह से किस गली से किधर जाना है, क्योंकि वो जो जगह था जहाँ मुझे जाना था वो थोड़ा दूर था।
बट मुझे पता नहीं था। तो फिर मैं फिर भी पूछते मैं पहुंच गई वहाँ तक। और फिर मतलब जहाँ थोड़ा गली में आगे जाना था मुझे, वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था जो बस ने उतारा था। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है। एक तो सच बताऊँ कि लोकेशन वगैरह सब कुछ था, बट फिर भी नहीं समझ में आया था, इतना कन्फ्यूजन था। लोकेशन इधर घुमा जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। रहा था, उधर घुमा रहा था। ऐसे ही होता है ना लोकेशन, आप लोगों को तो खुद पता होगा, आप लोग खुद हर जगह लोकेशन ऑन करके जाते हो। लोकेशन से जाओ तो जो 5 मिनट का होता है वो 10 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है, घुमा फिरा करके। फिर एक स्विगी वाले भैया थे, तो स्विगी वाले ने हेल्प की। मुझे लगा आई थिंक कि स्विगी वाले लोग को तो हर चीज़ पता होगा कि यहाँ पे मतलब कि कौन सा मतलब कि गली है, क्या है क्या नहीं, उन लोगों को तो हर चीज़ पता ही रहता होगा, ठीक है। मुझे आई थिंक ऐसा लगा, तो मैंने उनसे हेल्प ली। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आप चले जाओगे, आपको ये शॉप मिलेगी, जस्ट शॉप के सामने ही है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जाती गई, पूछते गई, जाती गई और फिर मुझे लग रही थी बहुत तेज़ धूप और बहुत तेज़ भूख दोनों ही। फिर मैंने कहा कि एक बार जाना तो पड़ेगा ही मुझे। फिर मैं पूछते जाती गई, चलती गई और अब मैं सोचूं कि एक बार अपने लोकेशन पे मैं पहुंच जाती हूँ। और फिर मैं वहाँ पे पहुँच गई फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब वहाँ मैं पहुँच तो गई, उस जगह पे पहुँच गई जहाँ मुझे जाना था। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी शॉप है कौन सी नहीं। और सच बताऊँ तो एक ख़ास बात कि जो मतलब जहाँ पे मैं जॉब पे गई थी वो बड़ी सी कंपनी है, वहाँ पे 4, 5, 6, 7 कंपनी है बगल में, ठीक है। तो मैं जस्ट उस कंपनी के सामने खड़ी थी, उस कंपनी का मालिक भी सामने ही खड़ा था, बट मुझे पता नहीं था कि यही है। हाँ, क्योंकि मेरी बात दूसरे से हुई थी और वहाँ पे मुझे जाना दूसरे जगह था, तो मुझे आई थिंक बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे वहीं पे जाना है। और वो भी मुझे देख रहे हैं और मैं भी उन्हें देख रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। मैं इधर उधर पूरे जगह एकदम ढूंढ रही थी, एकदम परेशान थी। सर को वहाँ पे कॉल कर रही थी, सर कॉल ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैं कुछ देर तक बैठी थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कुछ देर तक 10-15 मिनट बैठी थी। मैंने कहा देखती हूँ, वेट करती हूँ, शायद हो सकता है सर कॉल बैक कर ही दे। तो फिर सर ने 15-20 मिनट बाद कॉल बैक किया। उसके बाद सर ने मुझसे बोला कि मैंने आपको शॉप का नाम बताया था। मैंने बोला सर आपने जो बताया था मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सा आपने शॉप का नाम बताया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, जहाँ पे आपको जाना है मैं उनको भेज देता हूँ वहाँ पे, ठीक है, आप वहीं पर रहो। मैंने बोला ठीक है। और मैं जहाँ पर खड़ी थी और वो जो सर थे जो मुझे देख रहे थे कब से कि ये मतलब बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो कब से खड़े हुए देख रहे थे। फिर मेरे जो सर थे उन्हें ही कॉल किए और वो सामने से मेरे चलते हुए आ रहे थे। मैं सोच रही थी अभी तक तो खड़ा होकर देख ही रहा था, अब ये क्यों आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ पे जॉब के लिए आए हो। मैंने बोला कि हाँ। तो मैंने सोचा इसको कैसे पता चल गया कि मैं जॉब के लिए आई हूँ। तो बोल रहा है कि आप जिस सर से बात करो वो सर ने मुझे भेजा है आपके पास। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो मतलब यही है। तो बोले हाँ यही है। तो मैंने बोला आपको पहले बताना चाहिए था, मैं तो यहाँ कब से खड़ी 15 मिनट से धूप में और आप। सूरज धूप देते हुए मेरे सर पे खड़ा था। फिर मैंने उसको बोला थोड़ी शर्म कर ले, मुझे धूप लग रही है। चल झूठा। फाइनली मेरा फर्स्ट डे था, मैं वहाँ पहुँच गई और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पे एक मैम मिली जो मेरे घर जहाँ पे मैं रूम लेकर रहती हूँ, मेरे रूम की थोड़ा सा दूर पे ही रहती है। फिर मेरी उससे बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलना। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर हमारी दोस्ती हो गई उनसे। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना मैं लेके नहीं गई थी, फिर मैं बाहर से मैं खाई पी। उसके बाद फिर छुट्टी हो गई, फिर मैं रात को वापस आ गई घर पर। अब आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो कमेंट्स करना और शेयर करना, बताना। अनजान शहर में कभी कैसे आप लोगों के साथ कुछ होता होगा, कभी भी ऐसा जैसे मेरे साथ हुआ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी, कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बताना आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो मेरी वीडियोस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और आगे मुझे ये बताना कि मैं कैसी वीडियोस बनाऊँ, किस तरह की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। तो एक्चुअली जो भी अभी मेरे दिल में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था, मैंने वही बनाई। अब आप लोग कमेंट्स करके बताना कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।